एक औरत ने रास्ते में एक अजीब बात देखी। उसने सामने एक बूढ़ी माँ को देखा जो एक तेल के ड्रम के पीछे से सोने की चायदानी उठा रही थी। उस औरत के मन में लालच आ गया। उसने भी उससे कुछ पाने की सोची। चुपके से वो बूढ़ी माँ के पीछे पीछे उसके घर पहुंच गई। उसने देखा कि बूढ़ी माँ ने वो चायदानी एक छोटे से कमरे में रख दी। जैसे ही बूढ़ी माँ वहां से गई, छिपी हुई औरत आहिस्ता से चायदानी के पास पहुंची। उसने चायदानी उठाई और तेजी से भाग निकली। बाहर सड़क पर उसका बॉयफ्रेंड कार लेकर इंतजार कर रहा था। वो दोनों कार में बैठे और तेजी से वहां से भागे। कार में जाते हुए उन्होंने चायदानी को अच्छे से देखा, लेकिन उन्हें बहुत निराशा हुई क्योंकि वो चायदानी सोने की नहीं बल्कि पीतल की बनी हुई थी। दोनों का मन खराब हो गया। घर पहुंचकर सुनीता ने चायदानी को बेफिक्र होकर एक कोने में रख दी। तभी एक अजीब बात हुई। सुनीता का सिर गलती से गर्म स्टोव से जल गया। तभी वो चायदानी अचानक हिलने लगी। हक्का बक्का रह गई सुनीता। उसने डरते डरते चायदानी का ढक्कन खोला। अंदर से अचानक 2 नोट निकले। सुनीता को यकीन ही नहीं हुआ। उसने नोटों को सूंघ कर देखा। उनमें से असली पैसों की महक आ रही थी। फिर उसने अपने हाथ में गर्म करने वाला आयरन देखा। उसे एक आइडिया आया। उसने जानबूझकर खुद को थोड़ा जलाया और फिर हैरानी की बात, चायदानी से फिर कुछ डॉलर के नोट निकले। उसने पैसे छू कर देखे, वो बिल्कुल असली और नए थे। अब उसकी समझ में बात आई। जब भी कोई इस चायदानी के पास चोट खाता है, ये उस चोट के हिसाब से पैसे देती है। ये तो जादू की चायदानी थी। इस बात की पक्की जांच करने के लिए उसने जानबूझकर अपना पैर मेज से जोर से टकराया। बिल्कुल सही, चायदानी में से फिर कुछ नोट प्रकट हो गए। अब तो सुनीता ने खुद को चोट पहुंचा कर पैसे निकालने शुरू कर दिए। जब उसका बॉयफ्रेंड घर आया तो उसने देखा कि पूरा कमरा अस्त व्यस्त है और सुनीता बुरी तरह से जली कटी हुई है। उसे लगा किसी डाकू ने हमला कर दिया है, लेकिन सुनीता ने कुछ ज्यादा समझाया नहीं, बल्कि उसे लिविंग रूम में ले गई और जोर का एक थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। बॉयफ्रेंड हैरान रह गया। तभी सुनीता ने चायदानी का ढक्कन खोला और उसमें से नोट निकाले। उसने उसे चायदानी का राज बताया, लेकिन इतनी अजीब बात पर बॉयफ्रेंड को यकीन कहां होने वाला था। उसने सोचा कि सुनीता ने ये नोट पहले से ही अंदर रखे होंगे। सुनीता ने फिर बिना समय गंवाए उसकी जांघ के बीचों बीच जोर से मुक्का मारा। इस जोर की चोट का नतीजा ये हुआ कि चायदानी से ढेर सारे नोट निकलकर हवा में उड़ने लगे। अब बॉयफ्रेंड को भी यकीन हो गया, लेकिन बॉयफ्रेंड को लगा कि खुद को चोट पहुंचा कर पैसे कमाना ठीक नहीं है, इसका अंत बुरा होगा। लेकिन सुनीता को तो लगा कि ये भगवान की देन है। उसने कोई ध्यान नहीं दिया। बॉयफ्रेंड ने बात मान ली। रात को सुनीता उस चायदानी को गोद में लेकर सो गई, लेकिन जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो वो चायदानी गायब थी। बगल में उसके बॉयफ्रेंड का एक नोट पड़ा था। उसने लिखा था कि ये चायदानी उनके बस की बात नहीं है, इसलिए वो इसे वापस लौट आया है। लेकिन जब वो बूढ़ी माँ के घर पहुंचे तो वहाँ कोई नहीं रहता था। चायदानी को लेकर बॉयफ्रेंड ने एक पुरानी चीजों की दुकान पर जाकर उसकी जांच करवाई। वहाँ के जानकार ने बताया कि ये चायदानी शायद पुराने चीन की है और करीब 2000 साल पुरानी है। ये कोई साधारण चीज नहीं थी। बॉयफ्रेंड चायदानी को वापस घर ले आया। उसने सुनीता से एक शर्त रखी, सिर्फ 10 लाख रुपए कमाने हैं और फिर इसका इस्तेमाल बंद कर देना है। सुनीता मान गई। अब दोनों ने पैसे कमाने शुरू किए। उन्होंने हल्की हल्की चोटें खाकर पैसे निकाले। फिर जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में सुनीता ने अपने शरीर के बाल भी नोचे। बॉयफ्रेंड ने तो और ज्यादा किया। उसने बिना दवाई बेहोशी के डॉक्टर से अपने 3 दांत निकलवा डाले। जैसे तैसे दर्द सहकर उन्होंने 20 लाख रुपए जमा कर लिए और अपना सारा कर्ज चुका दिया। जब वो इसी खुशी में थे तभी 2 दाढ़ी वाले आदमी घुस आए। उन्होंने बॉयफ्रेंड की खूब पिटाई की और पूछा कि चायदानी कहाँ है। उन्होंने कहा कि वो चायदानी उनकी दादी माँ की है और वही बूढ़ी औरत उनकी दादी थी। मजबूरी में सुनीता ने झूठ बोला कि उन्होंने चायदानी बेच दी है। गुस्से में भरे उन दोनों ने फिर वो पैसे मांगे। सुनीता ने चुपके से चायदानी से कुछ नोट निकाले और उन्हें दे दिए। पैसा पाकर वो चले गए। अब ये दोनों सोच में पड़ गए। उन्होंने लाइब्रेरी में जाकर इस चायदानी के बारे में किताबों में पढ़ना शुरू किया। पढ़कर तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। किताब में लिखा था कि इस चायदानी में एक अजीब